थी कि इंडिया से फाइनल खेलेंगे और हालत यह है कि वेस्ट इंडीज से भी नीचे है, आखिरी नंबर पर है, बॉटम से टॉप कर रहे हैं भाई, बॉटम से हम अभी भी टॉप कर रहे हैं। मोहसिन नकवी से फैंस का इस वक्त पता क्या मुतालबा है? फैंस का मुतालबा है कि इस पूरी टीम को किक आउट किया जाए। वो कहते हैं अगर हमने बाबर से, रिजवान से, शाहीन को रख के हारना है तो फिर हम नए प्लेयर से हार जाए। मैं आपको आज जड़ बताने आया हूं, पाकिस्तान की क्रिकेट की तबाही की जड़ क्या है और सोल्यूशन क्या है, ये मैं आपको बताने आया हूं। सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली दफा आए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। ये एक हम्बल रिक्वेस्ट होगी आपसे कि सब्सक्राइब लाजमी करें। इंग्लैंड ने आज पाकिस्तान की क्रिकेट को पूरी तरह डिस्ट्रॉय किया है, इबरतनाक शिकस्त दी है। जिल्लत, जलालत, शर्मनाक, ये अल्फाज भी कम है। एक वक्त आता है कि अल्फाज खत्म हो जाते हैं, तो ये वक्त आ गया कि कुछ भी इनको बोल लो, लेकिन नहीं, इन्होंने नहीं ठीक होना। आज पाकिस्तान ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दी है, दुनिया क्रिकेट की पहली टीम बन गई है जिसने एक इनिंग में 500 रन बनाए हो और उसके बाद वो एक इनिंग से हार जाए। दुनिया में ये नहीं हुआ कि पहली इनिंग में आपने 500 रन बनाए हो और उसके बाद आप एक इनिंग से हार जाओ। इससे ज्यादा कोई शर्मनाक घटिया परफॉर्मेंस हो सकती है? पाकिस्तान की क्रिकेट को पूरी तरह तबाह कर दी है। हर कोई इसमें इन्वॉल्व है, हर कोई इन्वॉल्व। पाकिस्तान WTC के अंदर जो लिस्ट है ना, उसमें आखिरी नंबर पर आ गया है, बॉटम पे। और हमारे उम्मीदें क्या थी कि इंडिया से फाइनल खेलेंगे, उम्मीदें थी कि इंडिया से फाइनल खेलेंगे और हालत यह है कि वेस्ट इंडीज से भी नीचे है, आखिरी नंबर पर है, बॉटम से टॉप कर रहे हैं भाई, बॉटम से हम अभी भी टॉप कर रहे हैं। ये हालत है इस वक्त। दोस्तों मैं यहां पर आज बात करने आया हूं, लेकिन हट के बात करने आया हूं। ये सारी बातें हर कोई करेगा, हर कोई तनकीद करेगा, लेकिन मैं आपको आज जड़ बताने आया हूं। पाकिस्तान की क्रिकेट की तबाही की जड़ क्या है और सोल्यूशन क्या है, ये मैं आपको बताने आया हूं। तनकीद मैं बहुत ज्यादा कर सकता हूं, हद से ज्यादा कर सकता हूं, लेकिन अब इस वक्त जो है वो सही बंदा वो होगा जो सोल्यूशन बताएगा। पाकिस्तान की क्रिकेट को अगर बेहतर करना है तो सोल्यूशन। फैंस ने उम्मीद छोड़ दी है, फैंस ने अब क्रिकेट देखना खत्म कर दिया है। आज मुझे जितने भी क्रिकेट फैंस मुझे मिले हैं मेरे ऑफिस में कहीं, उन्होंने कहा यार अब हमने क्रिकेट नहीं देखनी, अब हमने इस टीम को नहीं देखना। मोहसिन नकवी से फैंस का इस वक्त पता क्या मुतालबा है? फैंस का मुतालबा है कि इस पूरी टीम को किक आउट किया जाए, इस पूरी टीम को जो है वो आउट किया जाए, इस नई टीम बनाई जाए। वो कहते हैं अगर हमने बाबर से, रिजवान से, शाहीन को रख के हारना है तो फिर हम नए प्लेयर से हार जाए। यार बाबर किंग है, किंग है, किंग है। दुनिया में मैंने ये देखा है कि हर प्लेयर जिस टाइम परफॉर्मेंस देता है उसके बाद उसको मिलता है यार कि ये इस प्लेयर को ये लकब मिला है, जिसको ये लकब मिला है। ये तो बाबर तो पहला ही प्लेयर है जिसने अभी दुनिया क्रिकेट में वो परफॉर्मेंस ही नहीं दी और हमने उसको किंग बना दी है। दुनिया में जो होता है कि जब वो खिलाड़ी अपने एंड पे आते हैं तब उनको एक बड़ा एजाज मिलता है यार, एक बड़ा नाम मिलता है कि यार इस बंदे ने इतनी परफॉर्मेंस दी है तो इसके लिए ये बनता है जी। ये बाबर साहब तो पहले ही एक जिनको किंग बना दिए, किंग कर लेगा, किंग कर लेगा। जब भी जरूरत पड़ी है कभी किंग ने नहीं किया, जब भी जरूरत पड़ी है कभी किंग ने नहीं किया। समझ से बाहर है। और एक और बात है यार, बड़े बड़े प्लेयर ड्रॉप होते हैं, कौन सा प्लेयर है जो ड्रॉप नहीं हुआ? जब वो परफॉर्मेंस नहीं देता तो ड्रॉप होता है, तो बाबर क्यों नहीं ड्रॉप हो सकते? बासित अली को मैं कल सुन रहा था, बासित अली ये बात कर रहे थे कि इस वक्त बाबर आजम को रेस्ट करना चाहिए, ये बाबर के लिए बेहतर है। बाबर आजम अंदर से इतना स्ट्रांग नहीं है, वो प्रेशर को नहीं हैंडल कर पा रहा। ये मैं नहीं कह रहा, ये बासित अली कर रहे हैं। दोस्तों मैं आपको सोल्यूशन बताने जा रहा हूं। सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली दफा आए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। ये एक हम्बल रिक्वेस्ट होगी आपसे कि सब्सक्राइब लाजमी करें, ये एक रिक्वेस्ट है। अब आ जाओ सोल्यूशन। अभी की बात है, थोड़े अभी लेटेस्ट मैं आपके साथ बात करने लगा हूं, कोई पुरानी 1970-90 की नहीं, अभी 3 महीने पहले की स्टोरी है। श्रीलंका ने जसूरिया को अपना हेड कोच बनाया, एक बंदा चेंज किया है, उसने श्रीलंकन क्रिकेट को चेंज कर दिया। श्रीलंका ने इंडिया को अपने घर में हराया वनडे में, ये बहुत बड़ी बात है। इंडिया की टीम में रोहित शर्मा भी थे, विराट कोहली भी थे, उस टीम को हरा दिया श्रीलंका ने अभी अभी। उसके बाद आप देखें, उसके बाद श्रीलंका ने इंग्लैंड को इंग्लैंड के अंदर हरा दिया। ये जो इंग्लैंड की टीम है ना, ये आई हुई थी, ये इंग्लैंड की टीम जो है ये इंग्लैंड के अंदर खेले और श्रीलंका भी गई और श्रीलंका ने इंग्लैंड को हराया। अभी न्यूजीलैंड आई श्रीलंका के पास, श्रीलंका ने उसको
जिल्लत अमेज करके मारा अपने घर में। एक जसूरिया आया और उसने श्रीलंकन क्रिकेट को चेंज कर दिया। सेम स्टोरी अब गौतम गंभीर की आप सुन ले। गौतम गंभीर आया, इंडियन क्रिकेट पहले भी बहुत अच्छा कर रही थी, कोई शक नहीं, लेकिन गौतम गंभीर ने इनका माइंडसेट और चेंज कर दिया। गौतम गंभीर ने क्या कहा कि टेस्ट क्रिकेट को हमने पहले की तरह नहीं खेलना, हमने टेस्ट क्रिकेट को दूसरे तरीके से खेलना है। इंडिया ने टेस्ट क्रिकेट को वनडे की तरह, वनडे को टी20 की तरह और टी20 को टी10 की तरह खेलना शुरू कर दिए। ये इस टाइम इंडिया का एक माइंडसेट बन गया है कि नहीं, अग्रेसिव अग्रेसिव अग्रेसिव। तो क्या इसका मतलब ये होगा कि एक बंदा भी आपका पूरा माइंडसेट चेंज कर सकता है अगर आपके पास तगड़ा बंदा हो। अब मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूं मोहसिन नकवी से, हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं, ये फैंस की मैं डिमांड कर रहा हूं कि पाकिस्तान की क्रिकेट को बेहतर करना है तो आप पाकिस्तान के लिए अच्छे बंदे ले आए, हेड कोच तगड़ा बंदा ले आए, एक अग्रेसिव माइंडसेट का बंदा ले आए जो पाकिस्तान की क्रिकेट को बेहतर कर ले। यार बहुत हो गई यार, चलो हमने अपनी अना कर ली, सब कुछ कर लिया, अब आ जाओ, अब पाकिस्तान के लिए कर लेते हैं यार, बहुत हो गया यार, बहुत दोस्ती यारी निभा ली, बहुत कुछ कर लिया, अब पाकिस्तान के लिए हमने बैठना है, अब पाकिस्तान की क्रिकेट को बेहतर करना है। ये क्यों नहीं कर लेते? अगर आप कैपेबल नहीं हो इस सीट के लिए तो आप रिजाइन कर दो, सिंपल इज दैट। अगर आप कैपेबल हो, आप समझते हो मैं कैपेबल हूं, तो फिर आप सही बंदे ले हो। सीधी सी बात है, इस वक्त मैं कहूंगा यूनस खान अग्रेसिव माइंडसेट, शुएब अख्तर अग्रेसिव माइंडसेट, बासित अली हो गए, राशिद लतीफ हो गए, ये वो प्लेयर्स हैं जो तगड़े बंदे हैं। सबसे बेस्ट चॉइस आपको पता है इस वक्त कौन है? यूनस खान। यूनस खान आपके हेड कोच के लिए सबसे बेस्ट चॉइस है। साथ थोड़ा तेज बंदा हो जो क्रिकेट को समझता हो, जैसे सलमान बट है, ये बंदा क्रिकेट को समझता है, इसकी क्रिकेट की बहुत इन डेप्थ एनालिसिस है। मैंने सलमान बट को मैं सुनता हूं क्रिकेट का इस वक्त, अगर पाकिस्तान में हालिया अगर मैं प्लेयर्स की बात करूं तो टॉप लेवल पे अगर कोई क्रिकेट को समझता है तो वो सलमान बट है। ठीक है, फिक्सिंग हुई, जो कुछ हुआ वो खत्म हो गया। आपने आमिर को अगर माफ किया तो आप सलमान बट को भी, आसिफ को भी माफ कर सकते हो। आप सलमान बट को आप बैटिंग कोच लगा दो। बॉलिंग कोच की बात है तो मोहम्मद आसिफ जैसा जीनियस दुनिया में किसी के पास नहीं होगा, आप आसिफ को ले हो। खैर है यार, ना मार लो यार, कुछ नहीं होता। पाकिस्तान की क्रिकेट को बेहतर करना ना, आसिफ को आप ले हो। ये वो चीजें हैं जिससे पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर हो सकती है। कप्तान, पूरा पाकिस्तान आपको एक बात कर रहा है कि रिजवान इस वक्त पाकिस्तान के लिए बेस्ट चॉइस है। शान मसूद पाकिस्तान का वर्स्ट तरीन कप्तान बन गया। लास्ट 6 मैचेस जो शान मसूद ने कप्तानी की है, 6 के 6 हारा है, और उससे पहले शान मसूद कप्तान नहीं था। तो शान मसूद पाकिस्तान का बदतरीन कप्तान इस वक्त है कि 6 के 6 मैच हारा है, एक मैच भी ड्रॉ या जीता नहीं है। ये शान मसूद की कप्तानी का रिकॉर्ड है। तो क्यों नहीं आप मोहम्मद रिजवान को पाकिस्तान का कप्तान बना देते? पाकिस्तान की क्रिकेट को बेहतर करना है तो रिजवान आपके पास है, आप कप्तान बनाओ। ये वो चीजें हैं भाइयों जिससे पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर हो सकती है, फैंस की उम्मीद भर सकती है। आप कह रहे हो ना कि मुल्तान में क्राउड नहीं आ रहा, क्राउड कैसे आए जब आप ये क्रिकेट खेलोगे? क्राउड तब आता है जब आपकी टीम जीत रही होती है। अब आज क्राउड क्या करने आता है कि इंग्लैंड को देखने आता है कि इंग्लैंड जीत रहा है। क्राउड तब आता है जब आपकी टीम जीत रही हो, जब आपके प्लेयर्स परफॉर्मेंस दे रहे हो। हमने जिनको सुपरस्टार बनाया वो असल में सुपरस्टार नहीं है। अभी उन्होंने क्रिकेट में वो कुछ नहीं किया, लेकिन हमने पहले उनको सुपरस्टार बना लिया है। और ये आज की बात नहीं, ये बहुत अरसे की बात है। इसी तरह हमने अहमद शहजाद और उमर अकमल के साथ भी यही किया, हमने उनको पहले सुपरस्टार बना दिया जबकि उन्होंने परफॉर्मेंसेज अभी उस लेवल की नहीं दी थी। सेम बाबर, रिजवान, शाहीन, इनको हमने पहले सुपरस्टार बना लिए। जब पाकिस्तान का जरूरत है तो आपकी परफॉर्मेंस जीरो है। दोस्तों, तनकीद पे बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ कहा जा सकता है। जितनी जिल्लत और जलालत उठानी पड़ी है शायद ही कभी उठानी पड़ी हो। एक से एक हार, अब तो भारत के लोगों को तरस आता है। पहले वो कहते थे यार पाकिस्तान हारे हारे, अब तो उनको तरस आने लग गया कि इतना हार, इतनी हार, इतनी हार। तरस किस पे आता है? जो बिल्कुल गिरा होता है, मरा होता है, जिसकी हालत ही बुरी होती है, उस पर तरस आता है यार, इस पे तरस। अब तो भारत के लोगों को इन पे तरस आ गया है कि यार कुछ तो कर लो, क्रिकेट में कुछ तो कर लो। बात सिर्फ इतनी सी है भाइयों कि पाकिस्तान की क्रिकेट का यह हाल नहीं था। हमने शुएब अख्तर को, वसीम अकरम को, वकार यूनुस को, मोहम्मद आमिर को, मोहम्मद आसिफ को देखा हुआ है। उनके क्या स्टैंडर्ड्स थे क्रिकेट के, क्या फास्ट बॉलिंग थी पाकिस्तान की। तारीख में कभी पाकिस्तान की इतनी बदतरीन फास्ट बॉलिंग नहीं देखी, जो 135 पे बॉलिंग नहीं कर सकती यार, 140 तो दूर की बात। ये पाकिस्तान है जिसको लैंड ऑफ फास्ट बॉलर्स कहा जाता था।
ये उस मुल्क के क्रिकेट के बॉलर्स हैं जिनके पास जो है वो 132 133। आपके पास ना फिजिशियंस हैं ना डॉक्टर्स हैं। सीधी सी बात है भाइयों, ये एक रियलिटी है कि शाहीन और नसीम इंजर्ड हुए हैं, एहसान उल्लाह इंजर्ड हुआ है, उसके बाद इनकी पेस क्यों गिर गई? जब ये दोबारा फिट हुए हैं तो इनकी पेस दोबारा आनी चाहिए ना। जसप्रीत बुमराह की वापस आई है, मार्क वुड की वापस आई है, जोफ्रा आर्चर की वापस आई है। दुनिया में बड़े बड़े प्लेयर्स अनफिट हुए, उसके बाद फिट हुए, उनकी पेस वहीं की वहीं थी। शाहीन साहब 147 पे बॉलिंग करते थे, आज शाहीन की पेस 132 131 पे है। कौन है इसका जिम्मेदार? मैं हूं या आपका मेडिकल पैनल जिम्मेदार है? नसीम शाह की इंजरी हुई, उसके बाद नसीम वो बॉलर ही नहीं लग रहे। क्यों ये अनफिट होने के बाद प्रॉपर फिट नहीं होते? कौन इसका जिम्मेदार है? एहसान उल्लाह के साथ जो आपने किया आपको पता है। मोहसिन नकवी साहब, आपसे मेरी सिर्फ हाथ जोड़ के इतनी इल्तिजा है कि आप इन चीजों पर फोकस करें, वरना पाकिस्तान की क्रिकेट बिल्कुल खत्म हो जाएगी। पाकिस्तान की क्रिकेट बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अब एक मिसाल मैं आपको सिर्फ देता हूं, सारी बात का जो खुलासा ना वो सिर्फ इस बात में है। यासिर शाह आपका प्रीमियम स्पिनर, आपको पता है कि यासिर शाह के बाद आपके पास कोई भी क्वालिटी स्पिनर नहीं है आपके पास। तो यासिर शाह पूरी तरह फिट थे, पाकिस्तान के लिए विकेटें लेते थे, हाईएस्ट विकेट टेकर थे, फास्टेस्ट विकेट लेने वाले थे, 200 विकेट्स लेने वाले बॉलर थे यासिर शाह। वो क्यों पाकिस्तान के क्रिकेट सर्किट से बाहर हुए? और उनको क्यों नहीं प्लान दिया गया कि हमें आपकी क्रिकेट चाहिए 5 साल तक, आपका ये डाइट प्लान है, आपने इस तरह जो है वो अपना दिन गुजारना है, 5 साल के लिए पाकिस्तान को आपकी क्रिकेट चाहिए, आपकी फिटनेस जो है वो लाजमी अच्छी होनी चाहिए, जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक होनी चाहिए, ताकि आप पाकिस्तान के लिए आगे अगले 5 साल तक खेल सको। अश्विन भी तो इंडिया के लिए खेल रहा है और वो परफॉर्मेंसेस दे रहा है। इस वक्त आईसीसी की रैंकिंग में जो नंबर 2 बॉलर है वो अश्विन है, नंबर 1 ऑलराउंडर है वो अश्विन है। क्यों? वो इंडियन क्रिकेट के लिए आज भी परफॉर्मेंसेस दे रहा है। लेकिन यासिर शाह टेस्ट क्रिकेट से आज खत्म है, बाहर है। क्यों? वो फिट ही नहीं है। आपका मेडिकल पैनल क्यों नहीं इन चीजों पर फोकस कर रहा? ये वो चीजें हैं दोस्तों जो मैं आपको जड़ बता रहा हूं। एक और चीज सुनते जाए, बात खत्म करूंगा। सऊद शकील, गेम अवेयरनेस नहीं है यार इन प्लेयरों में। पहली इनिंग थी, पूरा पाकिस्तान पिट गया कि यार तेज खेलो तेज खेलो तेज खेलो, तो वहां सऊद शकील साहब टुक टुक और टुक कर रहे हैं। चलो जी, बाद में कहा जी कि सऊद शकील की गेम ही ये है, सऊद शकील तेज क्रिकेट नहीं खेल सकता, वो 40 और 50 के स्ट्राइक रेट से खेलता है। ठीक है, हमने मान लिया, ठीक है भाई। अब सेकंड इनिंग्स थी, पूरे पाकिस्तान की डिमांड थी कि आज सऊद शकील खड़ा रहे, क्योंकि आज पाकिस्तान को चाहिए कि अब टेस्ट मैच को बचाना है, सेव करना है। तो बचाने के लिए क्या था कि आपने डिफेंस एक जगह से डिफेंस आपने रखना था, अपना डिफेंस स्ट्रांग करना था। तो वहां सऊद शकील साहब क्या कर रहे हैं? चौके मारने की पड़ी हुई है सऊद शकील को, चौके 31 बॉलों पे 27 स्कोर बना रहे हैं। और पहली इनिंग में 185 बॉलें खेल के 75-76 स्कोर बनाए हैं। अब क्या हुआ? चौके मारने की जैक ली चाहे पहली बॉल पे चौका मारा, फिर कट मारने की एज लगा और कैच हो गया, विकेट कीपर ने कैच कर लिया, आउट। अब ये गेम अवेयरनेस अगर इतनी भी नहीं है कि आपको पता ही नहीं है कि आपने किस सिचुएशन में किस तरह खेलना है, तो आपको क्या फायदा? और आप वाइस कप्तान हो पाकिस्तान के। ये वो चीजें मैंने आज आपको बता दी भाइयों, जो जड़ है, जड़। अगर इन चीजों पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अमल कर लेता है, इन चीजों पर फोकस कर लेता है, तो कम से कम पाकिस्तान की क्रिकेट कुछ ना कुछ बेहतर हो जाएगी। ये वो चीजें मैंने आज आपके साथ डिस्कस की। बस इतनी रिक्वेस्ट है भाइयों। बाकी शो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक लाजमी करें, शेयर करें, और चैनल से अपना प्यार लाजमी बढ़ाएं, सब्सक्राइब के बटन पर लाजमी क्लिक करें। अभी आप अपने होस्ट मतीउद्दीन को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।